जालोरा फैमिली प्रेजेंट्स। जालोरा परिवार के आधार स्तंभ नंदलाल सोनी। ममता की मूरत सांवली सूरत दुर्गा देवी सोनी। माँ बाप की आंखों का तारा चमकता सितारा चंद्रेश सोनी। सुंदर सुशील और गृह कार्य में दक्ष सालू सोनी। इस पूरी वीडियो क्लिप के निर्माता और निर्देशक टैलेंटेड भव्य सोनी। परिवार में सबसे छोटा और अक्ल में सबसे बड़ा प्रणव सोनी। लॉकडाउन लाइफ रूटीन। ओम सूर्य देवताय नमः। ओम सूर्य देवताय नमः। सूरज की पहली किरण के साथ शरीर में स्फूर्ति और रोमांच का एहसास जगाने के लिए, दिन भर की एनर्जी को संचित करने के लिए योगाभ्यास, दौड़ना और अनुलोम विलोम करना कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए, जिससे कि हम दिन भर फुल चार्ज रहें। हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ कैसे रहेगा? भारतीय महिला गृह कार्य में सफाई की दक्षता को अपने बच्चों को सिखाती हुई, बच्चे जो कि एक मोम का एक टुकड़ा होता है, जिसे जिस आकार में ढाला जाए वह उस आकार में परिवर्तित हो जाता है। शुरू से ही अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए, स्वच्छता और सफाई के बारे में उन्हें बताया जाए, तो वह स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। जब बड़ा बच्चा सफाई करेगा तो उसे देखकर छोटा बच्चा भी उसी के पद चिन्हों का अनुसरण करेगा। घर में कहीं भी कूड़ा और कचरा न रह जाए। घर में कहीं कूड़ा और कचरा न रह जाए। कहीं हमारा देश सफाई के इस अभियान में पीछे न रह जाए। कोने कोने में से हम कचरा हटाएंगे और इस देश को, हमारे परिवार को, हमारे राज्य को, हमारे मोहल्ले को हम स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। खेल जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल, चाहे वो इंडोर खेल हो या आउटडोर खेल हो। जब आउटडोर खेल बंद हो तो घर के अंदर ही उसका पूर्ण रूपेण अभ्यास हो। बच्चों के साथ पिता अभ्यास करते हुए और बच्चों को अभ्यास कराते हुए, लॉकडाउन के दौरान हमारे नियमित बैडमिंटन की जो कोचिंग में नहीं जा पाने के कारण हम छत के ऊपर ही बच्चों के साथ बैडमिंटन का अभ्यास करते हैं और उनको पूर्ण रूप से अभ्यास कराते हैं। उसमें हम नेट प्रैक्टिस, शॉट प्रैक्टिस, बैकहैंड, लिफ्ट और बैडमिंटन के बहुत से बेहतरीन शॉट, उनके बारे में उन्हें हम समझाते हैं। कभी छोटे बच्चे के साथ, कभी बड़े बच्चे के साथ। इस तरह हम करीब 1 घंटे तक दिन के समय, मॉर्निंग आवर्स में बैडमिंटन का अभ्यास करते हैं और बच्चों के शरीर में ताजगी का नया जोश भरते हैं। बैडमिंटन शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और इस एक्सरसाइज का पूरा लाभ हमें लॉकडाउन के बाद हमारे नियमित खेल में देखने को मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अक्सर माताएं और बहनें अपने बच्चों को नहलाती हैं और साबुन लगाकर घिस घिस के उनके शरीर पर उनका सारा मैल उतारती है। लॉकडाउन में जब पिता ये जिम्मेवारी उठाते हैं तो वो बच्चों के साथ कैसे स्नान करके एक लुत्फ़ उठाते हैं, उसका नज़ारा कल
चलता हुआ झरना और रिमझिम बारिश की बूंदों में जब पिता और पुत्र साथ नृत्य करते हुए आनंद लेते हैं। कभी वो अंग्रेजी गाने पर डांस करते हैं तो कभी मारवाड़ी सॉन्ग पर एक दूसरे को ठुमके लगाते हुए नाचते हुए आनंद उठाते हैं। कभी छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। कभी वो गुजराती डांस करते हैं तो कभी वो पंजाबी भांगड़ा। भैया ये तो जबरदस्त अंदाज है इनका स्नान करने का। राम 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 राम। जन्मान ज्ञान गुण सागर से कपि से लोगों जाकर राम तत्व मायने पुत्र नाम महावीर के मंजे के बदमाश बन गए कंचन वायरस पर कान को नकत हाथ वजू गए बे कांदे मुंजनो से संघर्ष में कैसे न देवे समाज में विद्यावन गुण चातुराम का कपि का तो बहुत सुबह को सारम लगी जीवन में सूक्ष्म दे दिन आगे रूप दिन कल्याण दिन मुंदर राम चिंता का जाए बीट सुलाए रपत की मुंद बड़ा को पे बन पाए से पेंट को आवाज के बदले लगा दे का बाद में सुना सा सही कैसे जब बोल दीवार काते के भगवान को पीछे गाते तुम पर सुन की निराम मिला राजपति ने तुम मंत्र विभीषण मानक। सुबह सुबह पीने को मिल जाए अगर आम जूस तो दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हो सकती है। इस बात का अंदाज़ा लॉकडाउन में देखने को हमको मिला। आम जूस, आम जूस। पढ़ाई के लिए मिल जाए ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वो मैथमेटिक्स की क्लास हो, साइंस की क्लास हो, क्वेश्चन कोई भी हो, बच्चों के हाथ इतने फुर्ती के साथ चलते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और ध्यान लगाकर वो पढ़ाई करते हैं। जैसे ये बीएसटी के लेक्चर सुनते हुए बड़े भैया और छोटे भैया मैथमेटिक्स के सवाल करते हुए इनको ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा ही आनंद अनुभव हो रहा है। दोपहर का समय और इंडोर गेम में सबसे बेस्ट कैरम बोर्ड। ये कैरम बोर्ड जो है ये सिर्फ गोटी और स्टिगर का खेल नहीं, वरन दो पीढ़ी में आपसी सामंजस्य का प्रदर्शन करता है। और जब एक बोर्ड हो और जब एक बड़ा बोर्ड हो और उसमें 3 पीढ़ी जब एक साथ एक बोर्ड पर मौजूद हो, दादा, बेटा और पोते, तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार हो जाता है। कोई खेलता है वाइट, कोई खेलता है ब्लैक, तो कोई खेलता है क्वीन, क्योंकि ये गेम बड़ा ही है संगीन। तीनों पीढ़ी आपस में तालमेल के साथ खेल खेलते हुए और जीवन का लुत्फ़ उठाते हुए, भाई मज़ा आ गया देखने में और साथ खेलने में। दोपहर के समय में खाने को मिल जाए गर्मी के मौसम में ठंडा स्वादिष्ट लाल मतीरा, ऊपर से लगा हो उसमें काला नमक और जलजीरा, माँ के हाथों से काटा हुआ और स्नेह से और ममता से बच्चों को परोसा गया स्वादिष्ट मतीरा। मुंह में पानी आ जाता है भैया, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है मतीरा। माँ बाप जब मिलकर स्पंज के रसगुल्ले बनाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं और शाम के समय जब भोजन में माँ बच्चों के लिए स्वादिष्ट और उत्तम पिज़्ज़ा बनाकर खिलाती हैं, तो बच्चों को वो आनंद मिलता है जो
कि बाहर होटल में जाकर खाने से भी नहीं मिलता है। लॉकडाउन के दौरान होटल में बच्चे जा नहीं पाते हैं, इसीलिए माँ बाप अपने हाथों से उन्हें स्पंज के रसगुल्ले और पिज़्ज़ा बनाकर खिलाते हैं। और बाहर जब लॉकडाउन में पिता बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए गौशाला नहीं जा पाते हैं, तब बच्चा नेट लगाकर पिता के साथ बैडमिंटन का लुत्फ़ उठाते हैं। पिता बच्चों को बैडमिंटन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बैडमिंटन के ड्रॉप शॉट, नेट शॉट और स्मैश शॉट की प्रैक्टिस कराते हैं। कोविड-19 की बीमारी के चलते हुए मास्क की जगह रुमाल मुंह पर लपेटकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए किस गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेला जाता है, वो एक बैडमिंटन है, जिसमें 6 फीट से ज़्यादा की सोशल डिस्टेंसिंग होती है और स्टेमिना और इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने के लिए उपयुक्त गेम भी है। और इसमें बच्चों का और बड़ों का बहुत अच्छी तरीके से टाइम पास भी हो जाता है। इस दुखद घड़ी में जो समय को व्यतीत करने का एक बहुत अच्छा तरीका हमारी भारत सरकार के द्वारा दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत चलाकर किया गया, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सराहनीय है, जिसमें कि पूरे परिवार के द्वारा एक साथ बैठकर टीवी पर जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों को हमारे जीवन में उतारने का सीरियल दिखाए जा रहे हैं, रामायण और महाभारत, जिसमें गुरु वाल्मीकि जी के प्रवचनों को सुनकर सीता मैया उस दुखद वेदना को भी कितनी सहजता से सहन कर लेती हैं। राम जी के विरह की ये वेदना जो असहनीय थी, उसे देखकर, उस विरह के उन क्षणों को देखकर माता पिता के आंखों से भी आंसू झलक पड़ते हैं। भैया, ये विरह का दृश्य देखने में जितना मनोहर लगता है, पर इसको देखकर जो पीड़ा माता पिता के हृदय में होती है, वो भी असहनीय है। मगर आंखों में जब इनके आते हैं आंसू, तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि राम इनके हृदय में भी बसता है। रामायण और महाभारत के सीरियल चलाकर कोविड-19 की इस दुखद घड़ी में सरकार के द्वारा कितने सहज तरीके से इस समय को व्यतीत करने का तरीका इन्होंने खोजा है, उसके लिए हम दूरदर्शन और सरकार का पूरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम भगवान श्री रामचंद्र जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि इस दुखद घड़ी से, इस संकट से हमें जल्दी से जल्दी उभारें। अब ये देखिए, दादी माँ और पोते के द्वारा बैडमिंटन, दादी माँ जिनको कि चला भी ढंग से नहीं जाता, उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है, मगर लॉकडाउन के इन क्षणों में अपने पोते के साथ बैडमिंटन कैसे खेलती हैं। देखिए, जब सासू माँ बैडमिंटन खेलती है, तब बहू को भी कुछ जोश आया। उन्होंने अपने हांफते हुए शरीर में कुछ ऊर्जा की नई जोश को भरा और शटल को मारने के लिए अपने जीवन में पहली बार रैकेट को उठाया और बच्चों के साथ बैडमिंटन का गेम सुंदर और अच्छे ढंग से खेलने का प्रयास करती हुई हमारी मैडम सालू और बेटा भव्य। रात के समय जब सोने से पहले कुछ थकावट हो जाए तो नींद अच्छी आती है, और उस थकावट को दूर करने के लिए
शरीर में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए माँ अपने बच्चों को दूध का गिलास भरकर देती है और सभी को, पूरे परिवार के सदस्यों को दूध पिलाकर शक्तिवान बनाती है। बच्चे जब रात्रि के समय सोने से पहले भूख लगती है तब रात में रसोई में जाकर पापड़ सेक कर, प्याज और टमाटर काट कर उस सिके हुए पापड़ पर प्याज और टमाटर की चुड़ली बनाकर पिज़्ज़ा पापड़ बनाते हैं। रात के समय जब सोते हैं तो जक्कुज़ी में स्नान किए बगैर उनको नींद नहीं आती है। और बीच में अगर रात को मासी का और मौसा का फ़ोन अमेरिका से आ जाए तो सोने पे सुहागा। इन यादों के क्षणों को हम कैमरे में इस प्रकार कैद करते हैं। मासोसा के साथ बच्चे पबजी गेम की चर्चा किए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि मासोसा और इनके भांजे ये ऑनलाइन पबजी का गेम भी खेलते हैं और अपने कुछ एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करते हैं। बच्चे जो रामायण का सीरियल देखकर राम और लक्ष्मण के चरित्र को अपने जीवन में वास्तविक रूप से उतारने के लिए रात्रि के समय पिताजी के चरण को दबाते हुए पिताजी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, शिक्षा और धन की तुम्हें कोई कमी नहीं हो, जीवन के हर मोड़ पर तुम सफलता के उन आयाम को छुओ जिनके लिए तुम बने हो। बेटे अपने माँ बाप और दादा दादी के चरण स्पर्श करते हैं और हमेशा उनके पांव दबाकर रात्रि में शयन करते हैं। इन घड़ी को कैमरों में हमने कैद करके एक धरोहर के रूप में संजोया है। भगवान इनकी आयु लंबी करे। जब बड़ा भाई सोए और छोटा भाई उनके पांव न दबाए, ये हो नहीं सकता। यह परंपरा इन्होंने रामायण के द्वारा सीखी है और जीवन के इन वास्तविक मूल्यों को अपने जीवन में सार्थक रूप से उतारा है।